BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। पाथी भरा फर्नीचर उद्योग, जहां पे शीशम और सांगवान की लकड़ियों से बना हुआ आधुनिक फर्नीचर, सोफा सेट आदि मिलता है। सामान में भी आपको 10% की छूट, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन। हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। बिहार में निकाय चुनाव को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है और इस बार चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और उसमें जिस तरीके से एक पेंच का जो डर था, यानी कि ऐसा लग रहा था कि हो सकता है फिर से इस चुनाव को टाल दिया जाए, लेकिन इसके लिए हरी झंडी मिल गई है। और अब जो मामला, जो अटकलें लगाई जा रही थी, उन सारी अटकलों पर अब विराम लग गया है। इस बड़ी खबर को बताने से पहले आपको हम बता दें कि जिस तरीके से अक्टूबर में चुनाव हो रहा था और उस चुनाव के बीच में ही याचिकाकर्ता सुनील राय ने अपना एक याचिका दाखिल किया, जिसमें उन्होंने आरक्षण को लेकर के एक बड़ा सवाल उठाया था। और उस सवाल में कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2010 का वो आदेश का हवाला दिया गया था। और उसके बाद माननीय हाई कोर्ट ने चुनाव को स्थगित कर दिया और उसके बाद स्थगित करने का आदेश दिया। और उसके बाद चुनाव जो है कि बीच अधर में ही इसको लटका दिया गया था। उसके बाद से फिर से एक बार चुनाव आयोग और बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना रुख किया। और उसके बाद एक नया घोषणा उस दिन हुआ, यानी कि 30 तारीख को, कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से डेलीगेटेड कमीशन बनाई गई थी बिहार सरकार के द्वारा, यानी कि अति पिछड़ा आयोग बना करके, और उस आयोग को रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई थी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर को एक बड़ा आदेश देते हुए डेलीगेटेड कमीशन को ही उसे सिरे से नकार दिया। और उसके जो है कहीं ना कहीं कहा गया था कि माननीय हाई कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय की जो अवहेलना की जा रही है बिहार सरकार और खास करके चुनाव आयोग को लेकर के, इस संशय में बिहार का फिर से चुनाव होना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जिस तरीके से आज एक बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनाव को रोक लगाने से इनकार कर दिया है और उसने सुनील राय की इस याचिका पे आगे सुनवाई तो किया है, यानी कि जनवरी में नया डेट तो मिल गया है, लेकिन फिलहाल जो चुनाव रोकने की बात कही जा रही थी, अब उससे जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है और चुनाव अपने समय पे ही होगा। ज्ञात हो कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने नया दो तारीख, यानी कि 2 चरणों में मतदान कराने का जो उसने आदेश दिया है, जिसमें एक पहला चरण होगा, 18 तारीख को मतदान होगा और 20 तारीख को मतगणना होगी। वहीं 28 तारीख को मतदान होगा और 30 तारीख को मतगणना होगी। हालांकि इसको लेकर के अभी संशय बरकरार था, सभी प्रत्याशियों में ऊहापोह की स्थिति थी, जो अब बहुत हद तक क्लियर हो गया। अब ये देखना है कि जनवरी में माननीय उच्च न्यायालय का क्या आदेश होता है, लेकिन तब तक सभी के चेहरे पे मुस्कान। इस आदेश के साथ ही प्रत्याशी दौरा तो चालू कर चुके हैं, लेकिन उनके मन में एक तरह से संशय बिल्कुल है कि आगे क्या होगा और किस तरह से अब माननीय सुप्रीम कोर्ट जनवरी में अपना फैसला सुनाता है। लेकिन तब तक जिस तरीके से बिहार सरकार और निर्वाचन आयोग का जो फैसला है, वो चीज़ें अमल हो रही है, इसी को लेकर के सभी की निगाहें बनी हुई है। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।